वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 91 एंड एचसीएफ इज 13। मतलब कहा गया जितने भी पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के जिसका सम 91 हो जाए और एचसीएफ 13 आ जाए तो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे यहां पे समझो। आपको ये नहीं पता है कि कितना पेयर्स होगा, हम लोगों को सारा पेयर्स फाइंड करना है। हम लोग इसको ए और बी मान सकते हैं या आप चाहो तो एक्स वाई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहां पे एचसीएफ आपको दे दिया गया कितना 91। सबसे पहले यहां से हम लोग कह सकते हैं लेट पेयर्स ऑफ नंबर्स बी ए एंड बी। एक को आप ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। आपको यह पता है कि गिवन में हमें यह पता है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी ये दिया गया 13 के। अब एक बात बताओ, अब अगर ये आपका ए और बी नंबर्स है और एचसीएफ 13 है, इसका मतलब हम लोग ए इक्वल्स टू 13x लिख सकते हैं और बी को आप मान लो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13y। ए इक्वल्स टू 13x और बी इक्वल्स टू 13y, जहां पे आप ये कह सकते हो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया कि इसका सम 91 होना चाहिए। इसका मतलब एक जो है वो ए है, दूसरा बी है और सम आना चाहिए 91। अब आपने ए को किसके इक्वल माना 13x के, यहां पे 13x पुट कर लो। बी को किसके इक्वल माना 13y के, 13y पुट कर लो, इक्वल आ जाएगा 91 के। आप चाहो तो 13 कॉमन ले लो, तो यहां से आपको आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 91, या आप कह सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 91/13। और आपको पता है कि 13 के टेबल में कितना टाइम्स 91 आएगा, तो 7 टाइम्स। इट मीन्स ये आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो अब आपको यह देखना है कि कितना पेयर ऐसे हो सकते हैं x प्लस वाई का जिसका सम करने पे 7 आ जाए। अब बताओ, फर्स्ट पेयर 1 6 का होगा 7 आ जाएगा, सेकंड पेयर 2 5 का होगा तो 7 आ जाएगा, थर्ड पेयर 3 4 का होगा तो 7 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं नाउ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x and y are, ये आ जाएगा 1 and 6, 2 and 5 और इसके बाद 3 and 4। इसके अलावा तो किसी और दो को सम करने पे 7 नहीं आएगा। तो ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। अब यहां पे देखो ये कितना आ जाएगा, ये एक अगर हम लोग 13 लेंगे, अगर 1 के प्लेस पे 13 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर 13 इंटू 1 तो 13, तो यहां पे आपको y के प्लेस पे 6 लेना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। एक पेयर आपको मिल जाएगा 13 एंड 78। सेकेंड पेयर, अब देखो, अब एक बार 2 पुट करो x के प्लेस पे तो y के प्लेस पे 5 पुट होगा। अगर 2 पुट करेंगे 13 2 26 और y के प्लेस पे 5 पुट करेंगे 13 5 65, तो यहां से आपको मिल गया 26 एंड 65। थर्ड में आ जाओ, 3 और 4 है, x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे 13 3 39, तो यहां पे 4 आ जाएगा। इट मींस 13 4 52, तो ये आपको मिल जाएगा 39 एंड 52। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही ऑल पॉसिबल पेयर हो गए। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया कि if one root of quadratic equation 3x squared plus px plus 4 equals to 0 is 2/3, then find the value of p and other root of equation। मतलब कहा गया कि ये आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वन रूट जो है वो 2/3 के इक्वल दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में अगर 2/3 पुट किया जाए तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, हम लोग यहां से कह सकते हैं लेट, इसको आप px मान लो, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस px और प्लस 4, और ये आपको कितना दिया गया 0 के इक्वल दिया गया। हम लोग यहां से कह सकते हैं
इसको आप रहने दो, px मत मानो। डायरेक्ट भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि हमें 0 इक्वल दे दिया गया है। तो यहां से आपको दिया गया कि 1 जो है वो 2/3 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2/3 इज रूट, सो इट मस्ट satisfy the given equation। अब एक बार बताओ, सेटिस्फाई कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब 2/3 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 2/3 और प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा। p इंटू 2/3 प्लस 4 और ये इक्वल हो गया 0 के। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4/3 आ गया प्लस 4/1, अब प्लस 2/3p और ये इक्वल हो गया 0 के। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आप इसको लिख सकते हो, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां से आपको आ जाएगा 4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 2p इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से 12 और 4 16, 16 प्लस 2p इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0। यहां पे 2p आपको आ गया -16, p इक्वल्स टू कितना आ गया, तो -16/2 इट मींस -8। p का वैल्यू -8 आ गया। अब देखो, अब इसको इसमें पुट करो तो ये 3x² और ये -8 आ गया, तो -8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 मिल गया आपको। यहां से हम लोग कह सकते हैं 3x² -8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, 6 में 2 ऐड करने पे 8 आएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 3x² -6x -2x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3x कॉमन ले लो, ये आपको आ जाएगा x -2, -2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x -2, ये इक्वल हो गया 0 के। एक फैक्टर निकल के आ गया x -2, दूसरा फैक्टर निकल के आ गया 3x -2 और ये इक्वल हो गया 0 के। यहां पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x -2 जब 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और जब 3x -2 0 के इक्वल होगा तो 3x इक्वल्स टू 2 के आ जाएगा। तो यहां से x इक्वल्स टू आपको 2/3 के इक्वल आ जाएगा। मतलब दो वैल्यू आपको निकल के आ गया, एक 2 और दूसरा 2/3। ओके, अब देखो, एक तो आपको दे दिया गया था 2/3, ये आपको दे दिया गया था कि एक रूट 2/3 है, तो अदर रूट कितना आ गया, अदर रूट 2 आ गया। हम लोग यहां से कह सकते हैं द अदर रूट इज 2। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया कि 2 सर्कल्स रिप्रेजेंटेड द ऑर्डर पेयर ए बी which are solutions of the respective equation, no problem। अब कहा कि the circle are divided in 3 regions P, Q, R as shown। मतलब कहा गया कि सर्किल को 3 रीजन में डिवाइड किया गया, P, Q और R रीजन में। कहा गया कि राइट एन ऑर्डर पेयर each belongs to P, Q, R। अब each belongs to P, Q, R होना चाहिए, वो आपको ऑर्डर पेयर लिखना है। अब समझो पहले आप यहां पे, अब देखो कि P जो हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको b इक्वल्स टू a प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो यहां से आप कह सकते हो कि p जो है ये किसके इक्वल है, यहां पे b इक्वल्स टू आपको दिया गया a प्लस 4। b इक्वल्स टू कितना है, a प्लस 4। अब देखो a के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, जैसे कि अगर हम a के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो b कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं इफ a इक्वल्स टू 0, अगर a इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे देन b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें पूछा गया कि p का ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो हमें क्या निकला, 0 और 4 निकला। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ऑफ p 0 4 आ जाएगा। ऐसे ही इसको ले लो। अब देखो q जो होगा ये कितना आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू -3 या -4 आ जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये q जो होगा ये आ जाएगा आपको b इक्वल्स टू -3a और -4। अब देखो अपने मन से आप कोई वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। अगर हम लोग यहां पे पुट करते हैं a के प्लेस पे 0, अब a के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा।
तो b कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहां पे कह सकते हैं इफ a इक्वल्स टू 0 देन b इक्वल्स टू, तो b इक्वल्स टू आपको आ जाएगा -4। तो ऑर्डर पेयर ऑफ q कितना है, ये आपको आ गया 0 और -4। अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि राइट वन ऑर्डर पेयर H बिलोंग्स टू PQR। अब PQ तो आपको पता चल गया, अब R कैसे पता चलेगा। अब गौर से देखो कि B जो है वो A+4 के इक्वल है और यहां पे B -3 या -4 के इक्वल है। इस तरफ भी LHS में भी और इस तरफ भी LHS में भी, इसका मतलब हम लोग LHS इक्वल्स टू RHS यहां पे कर सकते हैं। मतलब A+4 जो है वो -3A -4 के इक्वल आ जाएगा इक्वेट करने पे। यहां से आप कह सकते हो डायरेक्ट A+4 इक्वल आ जाएगा किसके, तो -3A -4 के। इसको अगर हम सॉल्व करें तो A+3A इक्वल हो जाएगा -4 और -4 के। 4A इक्वल हो जाएगा -4 और -4 -8 के। A इक्वल्स टू आपको आ गया -8/4, इट मीन्स -2। A -2 मिल गया। अब A का वैल्यू अगर किसी एक में पुट करें, जैसे कि आपको यहां पे दिया गया है B इक्वल्स टू A+4, हम लोग अगर पुट करेंगे तो ये B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो -2 + 4, इसका मतलब ये भी 2 आ गया। तो हमें ऑर्डर पेयर मिल गया R का। ऑर्डर पेयर ऑफ R क्या मिल गया, तो ये हमें मिल गया -2 और 2। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शोन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको दिया गया और कहा गया कि विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y प्रूव दैट x - y इक्वल्स टू 1। मतलब कहा गया कि बिना x y का वैल्यू फाइंड किए हुए आपको प्रूव करना है कि x - y 1 के इक्वल होगा। और सेकंड आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू भी फाइंड करना है। अब एक चीज समझो आप, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बिना x और y का वैल्यू फाइंड किए हुए। कैसे सॉल्व होगा, यहां पे समझो। इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया x प्लस 0.999 y और ये इक्वल दिया गया 2.99 और 9 के। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 0.999x और प्लस y और ये इक्वल आ गया किसके, तो 2.998 के। अब एक चीज करो, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर लेते हैं। अगर इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अब माइनस करो x माइनस 0.999x, तो ये आपको आ जाएगा 0.001x। अब 0.999y में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा -0.001y और ये इक्वल्स टू, यहां पे माइनस करने पे ये भी आपको आ जाएगा 0.001। अब एक चीज देखो कि 0.001 इसके पास भी और 0.001 इसके पास भी कॉमन लिया जा सकता है। हमने 0.001 को कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेते ही इसके पास x बच जाएगा और इसके पास y बचेगा और ये इक्वल हो जाएगा 0.001 के। यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0.001 और बाय हो जाएगा 0.001। इसको आप कैंसिल कर लो, यहां से आपको कितना मिल गया 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस वाई ये हमें मिल गया 1 के इक्वल। अब सेकंड क्वेश्चन में, अब देखो ये तो प्रूव हो गया, हमें प्रूव करना था x माइनस वाई 1 के इक्वल, ये प्रूव हो गया। अब सेकंड में क्या करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस 0.0999y इक्वल्स टू 2.999 और 0.999x प्लस y इक्वल्स टू 2.998। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। x प्लस 0.999y इक्वल्स टू 2.999, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसके बाद 0.999x अब प्लस y इक्वल्स टू 2.998, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 एंड 2। अब ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा x प्लस 0.999y इक्वल्स टू 2.999, और यहां आ जाएगा आपको 0.999x प्लस y इक्वल्स टू 2.998। ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा, x में आप ऐड कर लो, x में अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1.999x, और प्लस यहां पे देखो 1 में अगर इसको ऐड करेंगे तो 1.999y इक्वल्स टू, इसको भी ऐड करो, 98 17 का 7 कैरी 1, 99 18 119 का 9 कैरी 1, 99 18 और 119 का 9 कैरी 1, 224 और 1 5, इट मींस 5.997 आ गया। अब एक चीज देखो, यहां भी 1.999 और यहां भी 1.999, मतलब कॉमन लिया जा सकता है, तो 1.999 को आप कॉमन ले लो तो ये आपको आ जाएगा x प्लस वाई, और इक्वल किसके आ जाएगा, तो 5.997 के। अब यहां से आप x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करो, यहां से x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आपको आ जाएगा 5.997 और डिवाइडेड बाय 1.999। ओके, अब 3 टाइम्स अगर करें तो ये कितना आ जाएगा, तो 5.997, यहां से आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब x प्लस वाई आपको 3 के इक्वल मिल गया। अब यहां से करो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको 3 मान लेते हैं, और यहां पे आप लिख लो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3, क्योंकि हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये रहा आपका 2 3 1 2 3, अब इसको आप 4 मान लो, और एक और x प्लस वाई 4 है, और यहां इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई 1 है इक्वल्स टू 1। ये कौन सा रहा, ये आपका इक्वेशन, इसको आपने 4 माना है, और ये रहा इक्वेशन 1। अब दोनों को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4। देखो y को y से ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2x जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा, और यहां पे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 4/2, इट मींस 2 के इक्वल आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, यहां से कितना आ जाएगा, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2, इट मींस 1 आ गया, x2 और y1 आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, x और y का वैल्यू क्या होगा, तो हमें x इक्वल्स टू 2 मिल गया और y इक्वल्स टू 1 मिल गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया कि गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ पेयर ऑफ पुलीज, द लेंथ ऑफ AC इज 12, मतलब AC इसका लेंथ आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर। कहा गया कि इफ द इन द गिवन फिगर CAB 20 का हो, CA और B ये आपको कितना का दिया गया है, 20 का दिया गया है। कहा गया कि व्हाट इज द मेजर ऑफ AOC, आपसे AOC इसका मेजरमेंट पूछ लिया गया। AOC का मेजरमेंट क्या होगा, A O और C, मतलब ये आपसे पूछा गया। अब कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे समझो, अब समझने की कोशिश करो। यहां पे CA और BA क्या है, यहां पे टेंजेंट है, और ये टेंजेंट जो है वो यहां पे इक्वली इंक्लाइंड है, और एंगल कितना बन रहा है, यहां पे 20 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं CAO ये भी 10 डिग्री का हो जाएगा, और OAB ये भी 10 डिग्री का हो जाएगा। ओके, हम लोग कह सकते हैं एंगल CAO इक्वल्स टू एंगल BAO, और ये इक्वल हो जाएगा 10 डिग्री के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं टेंजेंट्स आर इक्वली inclined to each other।
अब आ जाओ ट्रायंगल AOC में। अब AOC की बात करें, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एंगल जो होता है वो यहां पे कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा? क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का होगा। AOC की बात करें तो एंगल AOC प्लस एंगल ACO प्लस एंगल CAO, और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी, अब AOC ये तो आपको नहीं पता है, ACO ये 90 डिग्री का पता है, CAO 10 डिग्री अभी आपने फाइंड किया, इक्वल हो जाएगा 180 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ACO अ प्लस 90 अ प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इक्वल्स टू 180, तो ACO इक्वल्स टू आपको मिल गया 180 माइनस 100, इट मीन्स कितना आ गया, 80 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट सी, मतलब दिए गए फिगर में दो सर्किल एक दूसरे को देखो सी पॉइंट पे टच कर रहा है। कहा गया कि प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्किल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। मतलब यहां से आपको यह प्रूव करना है कि कॉमन टेंजेंट जो है वो सी पे, मतलब ये टेंजेंट क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है कॉमन टेंजेंट पी और क्यू को। इसका मतलब पी क्यू को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे पी टी और टी क्यू को आपको इक्वल प्रूफ करना है। या आप ऐसे भी कह सकते हो पी क्यू इक्वल्स टू, या यहां पे आप कह सकते हो पी टी इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 पी क्यू, या आप कह सकते हो पी टी इक्वल्स टू टी क्यू, कुछ भी प्रूफ कर सकते हो। अब यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको यह पता है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सर्किल पे तो उसका लेंथ इक्वल होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये एक्सटीरियर पॉइंट यहां पे टी रहा तो पी से टी का डिस्टेंस और पी से सी का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। जैसे एक्सटीरियर पॉइंट टी रहा तो टी से क्यू का डिस्टेंस और टी से सी का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। हम लोग यहां पे कह सकते हैं पी टी इक्वल्स टू टी सी और क्यू टी इक्वल्स टू QT इक्वल्स टू TC, और इसके रीजन में आप लिख सकते हो टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि PT और QT अब यहां से पहले एक चीज फाइंड कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखो TC जो है वो PT के भी इक्वल है और TC जो है वो QT के भी इक्वल है। इसका मतलब डायरेक्ट हम यहां से PT और QT को इक्वल कर सकते हैं। तो देयरफॉर यहां से आपको मिल गया PT और QT, ये दोनों इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि आपको पता है कि TC PT के भी इक्वल है और TC QT के भी इक्वल है। तो अगर हम PT को QT के इक्वल लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आपको यह पता है यहां से PT और QT आपको इक्वल मिल गया। अब PQ को आप क्या लिख सकते हो? तो बोलोगे सर इसको तो PT प्लस TQ लिखा जा सकता है। इसको आप लिख लो। पहले हमने PQ इक्वल्स टू लिख लिया PT प्लस QT, PT और प्लस QT। अब आपको यह पता है कि PT QT के बराबर है। इसका मतलब PT के प्लेस पे QT रखें या QT के प्लेस पे PT रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग PT ही रख लेते हैं। यह भी आपका PT है और इसको भी आप मान लो PT। PT प्लस PT 2PT इक्वल किसके आ गया? यहां पे भी PQ के और यहां पे भी PQ के। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये PQ और बाई 2 और ये इक्वल हो जाएगा किसके? PT के। आपको प्रूफ क्या करना था? प्रूफ हमें ये क्या करना था कि कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल C एट C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट PQ। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? अब देखो कि PT जो है वो PQ का हाफ आ गया, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोग डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं हंस the common tangent
to the circle at C bisects the common tangents at P and Q। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट cosec स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। पहले आप क्वेश्चन को लिख लो। हमें एलएचएस में क्या दिया गया है? एलएचएस में हमें दिया गया है cosec स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहां पे समझने की कोशिश करो, इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे? अब आपने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां से देखो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं, तो ये आपको 1 आ गया, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉट स्क्वायर एक्स और बाय आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बातें समझ में आ रही है? अब एक चीज करो, इसको बाइफरकेट कर लो। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। बातें समझ में आ रही है? अब देखो कि यहां से चाहेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल कर लेंगे। अब 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है कि साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। यहां से आपको 1 आ गया, और ये 1 किसके इक्वल आ गया? आरएचएस में भी 1 दिया गया था। तो फाइनली यहां से आपको मिल गया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, और ये प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आरती owns a manufacturing company. Okay, she hires 5 supervisors and 20 operators of a 6-month project. The table given below show their salary breakup. The mean salary of 5 supervisor for the first 2 months is 19,000. मतलब कहा गया कि मीन सैलरी आपको दिया गया 5 सुपरवाइजर का फर्स्ट 2 मंथ का, वो 19,000 है। द सैलरी ऑफ 3 सुपरवाइजर कितना है? तो ₹18,000, ₹18,500 और ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ 2 सुपरवाइजर सैलरी फॉर द फर्स्ट 2 मंथ। कैसे पता चलेगा? यहां पे आप समझो। सबसे पहले देखो कि आप 5 सुपरवाइजर का फर्स्ट 2 मंथ का आपको दिया गया मीन कितना? तो 19,000। और मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन कैसे हम लोग पता करते हैं? आपको पता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 5 सुपरवाइजर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, द टोटल नंबर ऑफ सुपरवाइजर। ये कितना दिया गया? 19,000। अब 19,000 आपको दिया गया। अब इसमें सम देखो, किस क्या सब दे रखा है हमें? हमें दे रखा है 18,000, 18,500 और 20,000, मतलब 3 का दे रखा है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 18,000 प्लस 18,500 प्लस 20,000 और 2 का नहीं पता, प्लस 2 सुपरवाइजर सैलरी। डिवाइडेड बाय, अब देखो टोटल सुपरवाइजर कितने हैं? 5 है, और ये इक्वल आ जाएगा 19,000 के। यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 20 और 18 और 18 36, और ये 56,500 अब प्लस 2 सुपरवाइजर सैलरी।
और ये इक्वल आ गया किसके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 19 5 जा 95, इट मीन्स 95,000। यहां से डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2 सुपरवाइजर सैलरी इक्वल्स टू 95,000 और माइनस 56,500। ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 38,500। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।